चलिए हम इसका दूसरा पार्ट देखने चल रहे हैं जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं वो देखेंगे। हम सेल से करंट चलाएंगे आई और यही करंट चलते हुए यहाँ पे आएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 वायर्स हैं, तो यहाँ पे करंट का होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी से पहचानते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं मान लीजिए सपोज कर लेता हूँ कि इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें करंट I2 जा रही है और इसमें करंट I3 जा रही है। किसी में भी I1 I2 I3 मान सकते हैं, ऐसा कुछ रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि R1 है तो उसमें I1 ही होना चाहिए। फिर से ये I1 यहाँ वापस आएगी, यहाँ से I2 और यहाँ से I3 और ये फिर से तीनों मिल करके I बना लेंगी और यही सेम करंट वापस आ जाएगी सेल में। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी मेंस का जो पोटेंशियल होता है जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगे होते हैं सब में सेम अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज V वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V वोल्ट ही होगा, इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा वो V होगा। तो इसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में बेसिकली जो है आप देखेंगे तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे, तो आप देखेंगे कि करंट जो डिस्ट्रीब्यूशन करंट I है I ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3 और फिर आगे चल सकते हैं ऐसे ही। सेम सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह इसमें भी होल सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट, तो मैंने यहाँ पे सपोज कर रखा है। अब आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो V इज इक्वल्स टू IR था, तो बेसिकली हमें यहाँ करंट फाइंड करना है तो हम V बाई R इज इक्वल्स टू I का यूज करेंगे। हम होल सर्किट के लिए देखेंगे तो R इक्विवेलेंट सर्किट का है और मेंस का पोटेंशियल या वोल्टेज V है, तो इसको लिखेंगे V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I। ऐसे ही हम I1 को कैलकुलेट करेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1 हो जाएगा। ऐसे ही I2 कैलकुलेट करेंगे तो ये V बाई R2 हो जाएगा। ऐसे ही I3 कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये V बाई R3 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट, यहाँ पर V बाई R1, यहाँ पर V बाई R2 और यहाँ पर V बाई R3। अब आप देख रहे होंगे कि V बाई R इक्विवेलेंट, यहाँ पे V कॉमन ले सकते हैं तो 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 चलते जाइए तो यहाँ से V और V कैंसिल हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली 1 बाई R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। हम इतना ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 है तो उसमें यही चलेगा। चलिए हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें हमने 3 रजिस्टर ले रखे हैं, एक 4 है, एक 12 है, एक 6 है और 24 वोल्ट की मेन से जोड़ कर रखा है। तो पहले हमारा फर्स्ट जो स्टेप होगा वो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे R इक्विवेलेंट के लिए अभी हमने फार्मूला डिजाइन किया था, वो क्या था, बेसिकली R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 1/R2 1/R3। यहाँ से आप देखेंगे तो वैल्यू रख सकते हैं। R1 को हमने 12 सपोज कर रखा है, R2 को 4 सपोज कर रखा है, R3 को 6। आप इस केस में देखेंगे तो आपका जो एलसीएम होगा वो बेसिकली 12 होगा। तो आप देखेंगे 12 1 जा 12 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। 4 3 जा 12 तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 6 2 जा 12 तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 6/12 हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1/2। यहाँ ये ध्यान देना है कि आपका ये रेसिप्रोकल में है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/1, तो बेसिकली मैं इसको 2 ओम ले रखा। अब आप देखेंगे कि इस सेल से करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है I, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। तो वो कैसे, V है 24 वोल्ट आपका, I हमें कैलकुलेट करना है और R इक्विवेलेंट हमने 2, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो यानी सेल से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो 12 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये 12 एम्पियर की जो करंट है
बेसिकली यहाँ पे जाएगी और 12 एम्पियर की करंट यहीं पे होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो I2 है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I3 है। तो देखते हैं कि I1, I2 और I3 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे? V = IR, और यहाँ पे हमें I कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा V/R। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो मेंस का वोल्टेज होता है V 24 वोल्ट जो है, यही V सभी के क्रॉस काम करेगा, क्योंकि सारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं मेन से। तो यहाँ पर भी 24 वोल्ट होगा वोल्टेज, यहाँ पर भी 24 वोल्टेज होगा, और यहाँ पर भी 24 वोल्टेज होगा। तो जैसे मान लीजिए हमें I1 कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे I1 = वोल्टेज है 24, R1 है आपका 12। इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे 12 2 24, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो I1 में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 2 एम्पियर होगी। ऐसे ही अगर हमें I2 कैलकुलेट करना है तो 24/R2, R2 इज व्हाट 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 एम्पियर हो जाएगा हमारा I2। ऐसे ही अगर हमें I3 कैलकुलेट करना है तो I3 कैलकुलेट करने के लिए मेंस का वोल्टेज कितना है 24, और साथ में R3 कितना है 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, तो बेसिकली 4 एम्पियर की करंट होगी हमारे R3 के क्रॉस या I3। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर